कैसे भूलूं नयन नुरानी, सूरत वो सुहानी, जगमग जिसमें चमकते थे शिव, देह थी भले पुरानी। कैसे भूलूं नयन नुरानी, सूरत वो सुहानी, जग ओम शांति। ओम शांति बहन जी। करें वरदानों की वर्षा बाबा ने जो भेजी है। चलो वरदान की बौछार लाओ। ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। साकार मुरली से जो आज वरदान बाबा ने भेजा, बहुत अच्छा वरदान है। पहले तो बाबा ने आज मुरली में बताया कि ये समझो कि मैं आत्मा भाई आत्मा से बात कर रहा हूँ, और बाप की अगर याद में रहेंगे तो हम सदा पावन बने रहेंगे। ओम शांति। वरदान बहुत प्यारा है। नादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतोष मणि भाव। डिटेल में बताया बाबा ने। अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में लाएंगे और उसी स्मृति में स्थित भी होना है, तो स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहेंगे, औरों को भी कर सकेंगे। तो संतुष्टता की विशेषता का जो अनुभव है वो हम दूसरों को भी करा सकते हैं, अगर हम खुद संतुष्ट होंगे तो। फिर बाबा कहते संतुष्टता का कारण होता होता है अप्राप्ति। जो असंतुष्ट रहते हैं वो किसी न किसी चीजों में फंसे रहते हैं, किसी चीज का ना मिलना, वो असंतुष्ट रहते हैं। फिर बाबा ने कहा है हमारा स्लोगन तो ये है, पाना था वो पा लिया। तो बाप का बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना, ऐसी अधिकारी आत्माएं सदा भरपूर और संतुष्ट मणि होती हैं। कभी भी उनको किसी चीज की इच्छा नहीं रहती, इच्छा मात्र अविद्या रहते हैं। तो बाबा उन्हीं को ही कहता है सदा भरपूर आत्मा और संतुष्ट मणि आत्मा। ओम शांति। आगे जो स्लोगन है वो भी बहुत अच्छा दिया बाबा ने। बाप समान बनने के लिए समझना, चाहना और करना, इन तीनों की समानता होनी चाहिए। ओम शांति। शुक्रिया। और सरिता दीदी को अपने बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक और शुभकामनाएं। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सबका। ओम शांति। ओम शांति। आज की साकार मुरली को रिवाइज कर लेते हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी आ रही है भैया। हाँ जी आ रही है जी, आ रही है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। यही मुख्य सब्जेक्ट है। इस योग बल से तुम सर्वसेवर गुणवान बन सकते हो। बच्चों से पूछा कि जो तुम योग सीखते हो ये सबसे निराला योग है। दुनिया में जो योग सिखाते हैं वो तो शरीरों के योग है।
लेकिन बाबा जो है हमें मन बुद्धि का भी योग सिखाता है। अब तक जो योग सीखते सिखाते हो तो मनुष्यों के साथ मनुष्यों का योग है। जैसे गुरु गोसाई है तो बुद्धि जो है उधर ही लटकी रहती है अपने गुरु गोसाइयों के साथ। तो उनके साथ ही मनुष्य मनुष्य की बुद्धि उनके साथ जो योग हो गया। लेकिन बाबा कहते हैं हम बच्चों को हमें जो सिखाया है कि अपने को निराकार समझना, आत्मा समझना, और निराकार बाप के साथ ही जो है योग लगाना। ये एक नया बाबा हमको पाठ पढ़ाते हैं जो कि दुनिया में से बिल्कुल सबसे निराला ही है। और दुनिया में जो वो देवी देवताओं का भक्ति काल में जो हम पूजन करते हैं, वो दुनिया भगवान को याद करते हैं, लेकिन भगवान को किस तरह, बिना परिचय के ही याद करते हैं। तो भक्ति तो हम भी करते हैं, लेकिन हम बच्चे जो है क्या, बाबा के साथ जो करते हैं ज्ञान सहित भक्ति करते हैं, अर्थात बाबा के परिचय को और बाबा के ऑक्यूपेशन को भी साथ रखते हुए, उसको जानते हुए, पहचान, उसमें सुदर्शन चक्र चलाते हुए हम जो है बाबा को याद करते रहते हैं। परिचय सहित हम बाबा को याद करते हैं अपने। बाबा क्या, हमारे परम पिता परमात्मा है। आगे बाबा ने बताया कि बच्चों को पहले पहले बाप का परिचय मिला है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले उसको बताया जाता है कि तेरे मम्मी है, तेरे पापा है, ये दादा है, दादी है, उसको परिचय है। इसी प्रकार भी हमको स्वयं परमात्मा आते हैं जो अपना परिचय अपने आप देते हैं। वो खुद बताते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं निराकार पिता हूँ, तुम निराकार आत्माएं हो, मेरे बच्चे हो। बाबा कभी भी जो है शरीरों के रूप में बात याद नहीं करता अपने बच्चों को, न उनसे बात करता है। वो उसकी नजर केवल आत्मा के प्रति ही होती है, आत्मा देखता है, और आत्मा की दृष्टि वृत्ति जो है उसी लिए बनाने के लिए हम बाबा कहता है। महिमा गाते हैं शिवाय नमः, ब्रह्माय नमः, विष्णु नमः तो कहते ही नहीं है, उनको कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। वहाँ देवता वर्ड शोभता है, लेकिन बाबा के साथ शिवाय देवताय नमः नहीं शोभता, इसलिए बाबा के कहते हैं शिवाय नमः। तो इस प्रकार बाबा ने बताया कि क्योंकि ऊंचे से ऊंचा भगवान है, जब भी कोई आता है तो उसे पहले बाप की महिमा बतानी है, क्योंकि वो हमारा सुप्रीम फादर है। बच्चे भूल जाते हैं कि बाप की महिमा कैसे सुनाए, तो सबसे पहले यही समझाना चाहिए कि वो हमारा सुप्रीम फादर है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम सतगुरु है। तीनों के रूप में जो है बाबा की महिमा को बताना चाहिए। जब ये तीनों रूप में पक्का हो जाए तब ऊंचे से ऊंच बाप को जो है इसका परिचय देते रहना चाहिए। पहले स्वयं में पक्का करना है, फिर दूसरी अन्य आत्माओं को जब समझाओ तो बड़े नशे के साथ जो है समझाओगे तो तीर जरूर लगेगा। दुनिया वालों ने तो बाबा को जो टिक कर भीतर में ठोक दिया, एक तरफ तो टिक कर भीतर में ठोक दिया, दूसरी तरफ गीता में ही इसका गायन भी कर देते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, कि जब जब धर्म की अति गिलानी होती है तब मैं धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए आता हूँ। तो दोनों ही बातें अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती हैं। एक और तो कहते हैं कि सर्वव्यापी, अगर सर्वव्यापी है तो फिर ये गीता में ये श्लोक कहना ही ठीक नहीं है कि जब धर्म की अति गिलानी होती है, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ। तो ये भी जो है बच्चों को जो है समझाना चाहिए। और फिर सत्यनारायण सत्य कथा जो है अभी संगम युग पे ही बच्चों को समझाते हैं। संगम युग पे बच्चों को इस चीज का राज पता चलता है कि लक्ष्मी नारायण कौन थे, उनको ये राज्य कैसे मिला, कौन सा पुरुषार्थ किया, किसने पुरुषार्थ कराया। तो ये सब बातें जो है हम बच्चे ही समझते, क्यों, क्योंकि स्वयं परमात्मा की ये राज हम बच्चों को सिखाता है, और ये राज योग सिखाता है, अर्थात ऐसा योग जो राजाई पद प्राप्त कराता है। मनुष्यों को जो है कभी भी जो है राजयोग नहीं सिखा सकते, वो केवल खाली योग ही समझा सकते हैं। तो इस प्रकार जो बाबा ने ये आगे बताया है कि प्रजापिता ब्रह्मा तो पहले सतयुग में होना चाहिए। दुनिया वाले सोचते हैं कि प्रजापिता जो है सतयुग में होना चाहिए। अब उनको बताओ कि सतयुग में प्रजापिता ब्रह्मा नहीं, सतयुग में तो केवल फर्स्ट प्रिंस के रूप में जो है ब्रह्मा जो होते हैं संगम युग पर, वो सतयुग में फर्स्ट प्रिंस के रूप में आते हैं।
अगर सतयुग में प्रजापिता ब्रह्मा हो गए तो फिर सूक्ष्म वतन में से क्यों दिखाया है? क्योंकि दुनिया वालों को ये साकार और ये सूक्ष्म लोक और दूसरे लोग को जो है इसका किसी को भी जो है पता नहीं है, मूल वतन का किसी को भी पता नहीं है। वो तो सिर्फ दो ही चीजें जानते हैं, स्वर्ग या नरक। हकीकत वास्तव में देखा जाए तो उनको इसका भी पूरा यथार्थ ज्ञान नहीं है। ये तो बाबा ही हम बच्चों को जो है त्रिनेत्र दे के, दिव्य दृष्टि दे के, दिव्य बुद्धि दे के जो है हमको ये सारे ज्ञान समझाता है कि सूक्ष्म लोक में जो है प्रजा जो है तीन पुरी है, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी। तो ये बाबा ही हमको ये ज्ञान सब समझाता है। तो जिस प्रकार बाबा ने हमको समझाया है इसी प्रकार हमको जो है ये ज्ञान आगे समझाना है। क्योंकि जब खुद को ये पक्का हो जाएगा कि ये ज्ञान हमारे जीवन में पक्का हो गया है, हमें इस पर दृढ़ निश्चय हो गया है, तो फिर ये जब हम ज्ञान अन्य आत्मा को समझाएंगे तो बहुत सहज लगेगा, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ अपने अपने आप को ही पहले ज्ञान स्वरूप बनना है। और उसके लिए सबसे पहले जो है क्या है, हमें अपने आप को देही अभिमानी स्थिति में लाना पड़ेगा। पहला ही पाठ अपना पक्का करना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परम आत्मा है। क्योंकि भक्ति काल में तो देह अभिमान होता है कि मैंने इतनी भक्ति की, इतनी पूजा की, इतना दान किया, इतने तीर्थ किए हैं। लेकिन बाबा हमको जो है क्या बताता है कि देही अभिमानी बनो। क्यों? क्योंकि वही बाप है हमारा, जो है सुप्रीम फादर है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम सतगुरु है। तो बाप ने तो प्रजापिता ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन भी बता दिया कि संगम युग को ही पुरुषार्थ करके ब्रह्मा मिलता है की उपाधि स्वयं शिव बाबा उसको देते हैं। तो जो ज्ञान होगा तो देवी मानी भी होगी। इस प्रकार बाबा ने जो है ये प्रजापिता ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन भी बताया, अपना ऑक्यूपेशन भी बताया। भक्ति में तो लोगों ने जो है शास्त्रों में शिव और शंकर को मिला के एक कर दिया कि शिव ही शंकर है, तीसरा नेत्र खोलते हैं तो दुनिया जो है सुहा हो जाती है। लेकिन बाबा ने हमें बताया इस चीज को कि शंकर का रोल केवल एक सिंबॉलिक है, ब्रह्मा ही सो विष्णु बनते हैं। और जो है जब दुनिया का जो खत्म होनी होती है तो क्या है ये शंकर नहीं बल्कि ये जो साइंस के जो साइंसदान है, जो उन्होंने जो इतना असला तैयार करके रखा हुआ है, उससे ही दुनिया का जो है ये खात्मा होना है। ये नहीं कि शंकर की आंख खोली तो विनाश हो जाएगा। विनाश तो साइंस वाले जो है तैयार करके रखे हुए, उन्होंने अपनी जितने बॉम्ब्स आदि बनाए हुए वो होंगे। दूसरे बाबा ने कई बार कहा है कि नेचुरल कैविटी, प्रकृति भी अपना खेल खेलेगी चारों तरफ से जो है। और तीसरे जो है सिविल वार, बाबा हमें मूल्य में इस चीज को बता बता के उन्होंने, बाबा ने तो हमें पक्का कर ही दिया है। ओम शांति। बाकी थोड़ा थोड़ा सब शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी। बाबा ने आज बताया जो अनादि आदि स्वरूप का, मैं अनीता दीदी का वो समान की उनका सुन रहा था। उन्होंने अच्छा एक ड्रिल कराया, बताया करने के लिए दिन भर में। जो हमारा आत्मा का सातों गुण है, वो अनादि स्वरूप में सातों गुण को याद करो, रिपीट करो। फिर जो आदि स्वरूप है, आदि स्वरूप में 5 जो हमारे क्वालिफिकेशन है देवताओं का, है ना, उसको भी रिपीट करो। देवताओं का क्वालिफिकेशन है सर्वगुण संपन्न, सर्व 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण पवित्र, पवित्रता, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, परमो धर्म। तो ऐसे 5। तो ये 5 को 1-1 मिनट याद करो, कम से कम 1-1 मिनट दिन में हर घंटे याद करो। तो कितना अच्छा पुरुषार्थ कराया उन्होंने। तो ये बाबा की आज का वरदान का था। तो साथ में बाबा ने आज जो बताया, इसमें सर्वव्यापी के ऊपर बताया कि सर्वव्यापी कहते तो है ना, पतितों को पावन बनाने वाला, और वो खुद पतित हो गया, कंकड़ मतलब सर्वव्यापी हो गया, तो फिर किसी को पावन कैसे बनाएगा। तो इसलिए यहाँ भी सर्वव्यापी नहीं होता है, ये युक्ति बताया बाबा ने समझाने के लिए। ओम शांति। ओम शांति।
आज बाबा ने बहुत अच्छी बात लगी कि पहले बात पक्की करनी है कि शिव बाबा सत्य हैं। वही हम सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, शिव बाबा ही। और नरसिंह नारायण सत्य बाबा ने ही बनाया है। और आगे बाबा ने कहा कि कोटों में कोई विजय माला का दाना बनते हैं, बाकी प्रजा तो बननी ही है नंबरवार, बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएं। और दैवी गुण भी धारण करने हैं, तुम्हारा खान पान भी अच्छा चाहिए। आज बाबा ने मुरली ने कहा ना कि ये खाऊं, ये चीज खाऊं, ये आशा यहाँ होती है। तो तुम्हें कभी भी आश नहीं रखनी है कि मैं फलानी चीज खाऊं। तो बाबा कह रहे हैं कि दैवी गुण धारण करने और तुम्हारा खान पान भी अच्छा होना चाहिए। आपको ये आशा नहीं करनी कि मैं ये चीज खाऊं, ऐसे मन नहीं जाना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। शंकर का जो बाबा ने बताया ना, शंकर द्वारा विनाश होता है, वो शंकर हम सबका तपस्वी रूप है। हम बाबा से राजयोग सीख के अपने अंदर के विकारों और अपने पुराने स्वभाव संस्कारों का संस्कार करते हैं, संहार करते हैं। तो हमारा ही तपस्वी रूप है। सिर्फ ब्रह्मा बाबा का तपस्वी रूप नहीं, हम सब बच्चों का तपस्वी रूप है कि हम शंकर बन के अपने अंदर के पुराने संस्कारों को समाप्त करते हैं। ओम शांति। अभी किसी को शेयर करना है, मुरली शुरू करें? अव्यर्थ। जी, 1 दिसंबर 1978 की मुरली है, पार्ट फर्स्ट है। सर्व खजानों की चाबी एक नामी बनना। बाबा ने कहा एक, जब नामी मतलब एक, सिर्फ शिव पिता परमात्मा की याद हो, परमात्मा की याद से ही हम जो है सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, वो बाबा ने बताया है। बाबा ने कहा भगवान को भी वश में करने वाले बच्चों के प्रति बाप दादा बोले। बाप दादा सदा बच्चों की तकदीर को देख हर्षित होते। वह तकदीर वह को बाबा हमारा कितना गुणगान कर रहा है, कितना श्रेष्ठ भाग्य है हमारा, है ना। ऐसी श्रेष्ठ तकदीर जो बाप को भी अपने स्नेह संबंध से निराकार से साकार बना लेते, आवाज से परे बाप की आवाज में लाते, स्वयं भगवान को जैसे चाहे वैसे स्वरूप में लाने के मालिक को सेवाधारी बना लेते, बाप के सर्व खजानों के अधिकारी बनने की वाह बाप को स्वयं पर समर्पण कराने की चाबी बच्चों के हाथ में है। जिसके हाथ में ऐसी चाबी हो, उनसे श्रेष्ठ और कोई हो सकता है? तो बाबा कह रहा है कि तुमने भगवान को ही अपने वश में कर लिया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुम्हें, है? ऐसी चाबी को संभालने वाले नॉलेजफुल और सेंसिबल बने हो, चाबी तो बाप ने दे दी है। जिस चाबी द्वारा जो चाहो 1 सेकंड में प्राप्त कर सकते हो। जब रचता सेवाधारी बन गए तो सर्व रचना आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे सेवा के लिए बंधी हुई है। कितना इस सेंटेंस में बाबा ने जो वाक्य बोला है, गहरा राज है कि जब रचता स्वयं भगवान कह रहा है कि मैं तुम्हारा सेवाधारी बन गया, तो ये पूरी जो रचना है, पूरी सृष्टि, वो बाबा कहता है आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे सेवा के लिए बांधी हुई है। जब आसुरी रावण, कितना बाबा निरहंकारी है, बाबा अपने आप को सेवाधारी बोल रहा है, देखो कितना निरहंकारी है हमारा बाबा। जब आसुरी रावण अपने साइंस की शक्ति से प्रकृति अर्थात तत्वों को आज भी अपने कंट्रोल में रख रहे हैं, तो आप ईश्वरीय संतान, मास्टर रचता, मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे यह प्रकृति और परिस्थिति दासी नहीं बन सकती। बाबा कह रहा है इतने शक्तिशाली बन गए हो तो प्रकृति को और परिस्थितियों को अपने वश में नहीं कर सकते। अपने साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जानते हो, वह बहुत शक्तियां मिलने के कारण उनके महत्व को भूल जाते हो। जब साइंस की अणु शक्ति महान कर्तव्य कर सकती है, तो आत्मिक शक्ति, परमात्मा शक्ति क्या कर सकती है? उसका अनुभव अभी बहुत थोड़ा और कभी कभी करते हो। तो 2 शक्तियां बाबा ने कहा कि तुम्हारे पास आत्मिक शक्ति और परमात्मा शक्ति भी है, दोनों शक्तियां। आत्मिक शक्ति को भी बाबा ने
बड़ा बताया है। परमात्म शक्ति को अपना बना सकते, रूप परिवर्तन करा सकते। निराकार को साकार में ले आए ना, रूप परिवर्तन करके अपने स्नेह की डोर में बांधकर। तो प्रकृति और परिस्थिति का रूप और गुण परिवर्तन नहीं कर सकते। तमोगुणी प्रकृति को स्वयं की सतोगुणी स्थिति से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। परिस्थिति पर स्वस्थिति से विजय नहीं पा सकते हैं। ऐसे मास्टर रचता शक्तिशाली बने हो। ये बाबा बता रहे हैं कि ये हमारी स्थिति होनी चाहिए। बाप दादा बच्चों की श्रेष्ठ प्राप्ति को देख यही कहते, एक एक बच्चा ऐसी श्रेष्ठ आत्मा है जो एक बच्चा भी बहुत कमाल कर सकता है। तो ब्रह्मा बाबा भी तो अकेले थे ना, अकेले ही उन्होंने इतना सब कुछ किया, तो आज कितनी बड़ी संस्था बन गई है ना, लाखों बच्चे बाबा के बन गए। तो बाबा वही कह रहे हैं, एक आत्मा भी बहुत कुछ कर सकती है। तो इतने क्या करेंगे? चाबी तो बहुत बढ़िया मिली है, लगाने वाले लगाते नहीं है। सभी को चाबी मिली है, ना कि कोई कोई को। नए पुराने बड़े सब अधिकारी हैं। जैसे आजकल की दुनिया में भी स्वागत अर्थात कोई गेस्ट की रिसेप्शन करते हैं तो सिटी की, शहर की चाबी देते हैं ना। बाप दादा ने भी हर बच्चे की रिसेप्शन में बच्चों को स्वयं की और खजानों की चाबी आने से ही दे दी है। ऐसी जादू की चाबी जिससे जिस शक्ति का आह्वान करो वह शक्ति स्वरूप बन सकते हो। इतनी बड़ी चाबी बाबा ने हमें दी है। एक सेकंड में इस जादू की चाबी द्वारा जिस लोक पे जाना चाहो उस लोक के वासी बन सकते हो। जिस काल को जानना चाहो उस काल को जानने वाले रूहानी ज्योतिषी बन सकते हो। संकल्प शक्ति को जिस रफ्तार से जिस मार्ग पर ले जाना चाहो उसी रीति से संकल्प शक्ति के अधिकारी बन सकते हो। बाबा यहाँ बता रहे हैं कि हमारी संकल्प शक्ति में कितनी पावर है। देखो, योग भी तो संकल्प शक्ति से ही करते हैं ना। संकल्प किया परम धाम पहुंच गए, संकल्प किया सतयुग पहुंच गए, अपना पहुंच गए सूक्ष्म वतन। अभी संकल्प करो तो चार धाम की यात्रा करके आ जाओ। बाबा वही बता रहे हैं कि कितनी पावरफुल है हमारी संकल्प शक्ति। तो ऐसी चाबी काम में क्यों नहीं लगाते हो? महत्व को नहीं जाना है क्या? किनारे रखने के संस्कार इमर्ज हो जाते। अच्छी चीज को संभाल कर किनारे रखते हैं ना, कि समय पर काम में लाएंगे। लेकिन यह चाबी बाबा कह रहे हैं हर समय कार्य में लाओ। चाबी लगाओ और खजाना लो। इसमें एक नामी नहीं करो, लेकिन एक नामी बनो, एक की याद में रहो। एक नामी बनना ही चाबी को लगाने का तरीका है। तो यह करना नहीं आता। आजकल तो चाबी साथ रखने का फैशन है, सौगात में भी की चेन देते हैं। यह संभालना मुश्किल लगता है क्या? फिर बाबा ने कहा, कोई भी कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान इस चाबी द्वारा करो, तो हर शक्ति आप मास्टर रचता की सेवाधारी बन सेवा करेगी। बाबा कह रहे हैं आह्वान ही नहीं करते हो, लेकिन कर्म की हलचल में आह्वान की बजाय आवागमन के चक्र में आ जाते हो। अच्छा बुरा, सफलता असफलता, इस आवागमन के चक्र में आ जाते हो। मतलब बाबा यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि कर्म करते हुए ये सोचने लगता है पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। वही बाबा बता रहे हैं, आह्वान करो अर्थात मालिक बन ऑर्डर करो। यह सर्व शक्तियां तो आपकी भुजाओं के समान हैं। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर बिना कुछ कर सकती हैं? ऑर्डर करो सहन शक्ति, कार्य सफल करो, तो देखो सफलता तो सदा हुई पड़ी है। ऑर्डर ही नहीं करते हो, लेकिन क्या करते हो जानते हो? ऑर्डर की बजाय डरते हो। कैसे सहन होगा, कैसे सामना कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार का डर ऑर्डर नहीं कर सकता है। अब क्या करेंगे? डरेंगे व ऑर्डर करेंगे।
महाकाल के बच्चे भी डरें तो और कौन निर्भय होंगे। तो बाबा ने कहा, हर बात में निर्भय बनो, अलबेले और आलस्यपन में निर्भय नहीं बनना, मायाजीत बनने में निर्भय बनो। तो सुना जादू की चाबी, सौगात को संभालना सीखो और सदा कार्य में लगाओ। अच्छा, ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान रूहानी शक्ति स्वरूप मास्टर रचना प्रकृति और परिस्थितियों को अधिकार से विजय पाने वाले सदा विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। छोटी सी मुरली है पर बहुत गहरी बाबा ने बताई है। जादू की चाबी बाबा ने जो दी है उसको संभाल के रखना है, एक नामी बनना है। बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। पहला ओम शांति। क्वेश्चन। हाँ जी, बोलो जी सुरेश भाई जी। हाँ, क्वेश्चन पढ़ू ना। हाँ जी, बाबा ने बच्चों की शेष तकदीर के लिए क्या कहा? बाबा ने कहा कि भगवान को भी वश में कर लेते हैं बच्चे, इतने पावरफुल हैं, इतने सेवादारी हैं, इतना बाप पे विश्वास है, तो वो भगवान को भी अपने वश में कर लेते हैं। क्या वो भक्ति मार्ग में बोलते थे ना, भगवान भगत के वश में होते आए। तो वो कैसे हो सकते हैं? जब एक पे विश्वास होगा, एक पे प्यार होगा, एक से सारे संबंध होंगे और निराकार को साकार भी बना सकते हैं। वो भी बाबा के बच्चों में ही पावर है। तो फिर बाबा हमारी तकदीर को देखकर क्या कितने खुश होते हैं कि वाह तकदीर वाह। बाबा बच्चों की तकदीर को देख के बहुत वाह वाह करते हैं। और फिर बच्चे भी बाप के साथ इतना प्यार करते हैं कि जो सब कुछ भूल जाता है उस टाइम जब बाबा हमारे सामने होते हैं। चाहे हम कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, तो एक बाबा दूसरा ना कोई, उसी में चित लगा रहता है, उसी में ध्यान लगा रहता है। फिर बाबा कहते हैं तुम आवाज से भी परे हो जाते हो और फिर बाबा को आवाज में लाते हो। खुद तो आवाज से परे हो जाते हो और बाबा को लाते हो आवाज में। बाबा हमें फिर रोज 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 हमारी तकदीर के गुण गाते हैं। कहते हैं मेरे ऐसे श्रेष्ठ बच्चे हैं, ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चे हैं, ऐसे मालिक बच्चे हैं। बाबा ने कहा जो मेरे मालिक बच्चे हैं उनको देखकर मैं बहुत बहुत खुश होता हूँ। अपना मालिकाना हक जताते हैं। सुबह से लेके जितनी देर भी बाबा को याद करते हैं, अपना मालिकपन याद रखते हैं। ओम शांति। आगे अब दूसरी बहन बताएंगी। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया सुरेश बहन ने। आज बाबा जो है बच्चों की तकदीर देखकर बहुत खुश हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं कि वाह तकदीर वाह। मतलब बाबा ही हमें कह रहे हैं अपने बच्चों को, देखो ऐसी श्रेष्ठ तकदीर वाले मेरे बच्चे हैं जो बाप को भी अपने स्नेह संबंध से निराकार से साकार में बना लेते हैं। यानी कि बाबा हमें निराकार से साकार में बन के हमें मुरली सुनाते हैं, हमें श्रीमत देते हैं, धारणा देते हैं, कितनी सारी चीजें सिखाते हैं। और आवाज से परे बाप को आवाज में लाते हैं, क्योंकि हम तो परमधाम में आवाज से परे जा जाते हैं लेकिन बाबा को लाते हैं। तो स्वयं भगवान को जैसे चाहे वैसे स्वरूप में लाने के हम मालिक है। तभी तो बाबा कह रहे हैं कि मैं तो सेवाधारी बना लेते हो मुझे, बच्चों को मालिक कह रहे हैं बच्चों को बाबा।
तो बाप के सर्व खजानों के अधिकारी बनने की और बाप को स्वयं पर समर्पण कराने की चाबी हम बच्चों के हाथ में ही है। बाबा कह रहे हैं, तुम कुछ भी मुझे अब कभी भी अपना बना लो, कितना भी मेरे से खजाने ले लो, गुण शक्ति ले लो, सब मैं तो दे ही रहा हूँ ना। तो बाबा कह रहे चाबी तुम्हारे पास ही है, और जिसके हाथ में ऐसी चाबी हो उनसे श्रेष्ठ और कोई हो सकता है? हमसे श्रेष्ठ कोई हो सकता है? अपने आप ही गुरूर आता है ना कि हम कितने श्रेष्ठ आत्मा हैं। ये सोच के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसी चाबी को संभालने वाले नॉलेजफुल और सेंसफुल बने हैं हम। चाबी तो बाप ने ही दी है, लेकिन जिस चाबी द्वारा जो चाहो एक सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं। परम धाम में जाओ, बाबा के सामने बैठो, देखो कितना अच्छा लगता है, उनके कंधों के नीचे बैठे हैं, तो सेकंड में प्राप्त कर लेते हैं ना। तो बाबा कह रहे जब रचता सेवाधारी बन गए, तो देखो जो सृष्टि के रचयिता हमारे बाबा सेवाधारी बन गए, तो सर्व रचना आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे सेवा के लिए बांधी हुई है। कितनी बड़ी बात बाबा ने बोली बहुत अच्छे से, कि सर्व रचना आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे सेवाधारी में बंधी हुई है। मतलब ये हमें सृष्टि के रचयिता हमारे बाबा हमें कह रहे हैं, तो हम कितनी ऊंची तकदीर वाले बच्चे हैं। तो अपने पे हमें बहुत अच्छा लगता है ये सोच के कि हम बहुत सही जगह हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। विनीता बहन तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन, रोमा बहन और प्रीति बहन के लिए। रचना और रचना के लिए बाबा ने क्या समझाया? ओम शांति। बाबा कहते हैं कि हम बच्चे मास्टर रचता है, तब प्रकृति और जो भी साधन है साइंस के, वो सब हमारी रचना ही तो है। तो हम रचता है। तो बाबा ने आज जो चाबी दी है ना, खजानों की चाबी दी है। तो बाबा कहते हैं कि इसको जो संभालने वाले बच्चे हैं वो नॉलेजफुल और सेंसिबल होने चाहिए, है ना। तो मतलब एक से जो चाबी के बाबा ने जो चाबी दी है, उस चाबी द्वारा जो चाहे वो एक सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हम रचता सेवाधारी बन गए, तो सर्व रचना हम श्रेष्ठ आत्माओं के आगे सेवा के लिए बंधी हुई है, क्योंकि संगम समय पे बाबा हम बच्चों को सेवा का गोल्डन चांस देते हैं। तो हम जब अपने वो जो स्वरूप में स्थित होकर, शांत स्वरूप में स्थित होकर सेवा करते हैं, तो ये जो साधन है, प्रकृति है, ये सब दासी बन के, और प्रकृति बाद में भी हमारी सेवाधारी बनती है सत्युग में। तो बाबा ने ये कहा कि जब वो साइंस की शक्ति को आसुरी रावण की शक्ति कहा, बाबा ने कहा कि उससे वो प्रकृति के तत्वों को कंट्रोल करते हैं, है ना। तो हम ईश्वरीय संतान, मास्टर रचता, मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए आगे ये प्रकृति और परिस्थिति दासी नहीं बन सकती क्या? मतलब जो योग के प्रयोग है अगर हम करें, तो उसे पता चलता है, और कईयों ने किए भी है ना, कि कैसे बड़ी बड़ी बीमारियों को हराया है, कैसे बाबा से स्वमानों की स्मृति में रह के कितना निश्चिंत स्थिति में रहते हैं, और ऐसे करते करते विकर्म विनाश होते होते स्वयं ही प्रकृति दासी बन जाती। तो बाबा ये कहते हैं, जैसे आज का वो भी था, साइलेंस की शक्ति का था जो इशारा था आज अव्यक्त स्थिति का, तो उसमें भी यही था ना कि आप डीप शुद्ध संकल्पों में रमन करते करते साइलेंस की डेप्थ में चले जाओ। तो वो हम जब वैसे करते हैं, मुरली का चिंतन करते हैं, बाबा के पॉइंट्स का, तो इतना वो नशा चढ़ता है कि वेस्ट के लिए थॉट्स नहीं होते, और कब योग लग जाता है पता भी नहीं चलता। तो उसका हम जब प्रैक्टिकल प्रयोग करते हैं, तो उससे हमको पता चलता है कि ये सब तो मेरे संकल्प की ही तो रचना है। तो संकल्प शक्ति को हम जितना बढ़ाते हैं, उससे क्या होता है कि ये प्रकृति और परिस्थिति जो है, उसको भी परिवर्तन करने की शक्ति हमारे पास आ जाती है। तो यही चाबी है, बाबा ने कहा। तो अब इसको सभी को बाबा ने चाबी दी है, लेकिन हमको किस तरह से यूज करना है वो हमारी स्थिति के ऊपर होता है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर, अच्छी तरह अर्चना बहन ने एक्सप्लेन कर दिया। तो बाबा ने तो हमें चाबी दी ही हुई है, और बाबा ने क्लियर बता दिया कि रचता सेवाधारी बन जाए, तो फिर हमारे आगे तो हम श्रेष्ठ आत्माओं के आगे सब रचना सेवा के लिए बंधी हुई है। और तो जब जो यानी बताया है कि आसुरी रावण या साइंस की शक्ति है, यानी कि जो प्रकृति है, वो उनको भी ना साइंस की शक्ति प्रकृति के तत्वों को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रही है,
और हम तो बाबा के बच्चे, ईश्वरीय संतान है, मास्टर रचना रचता है, तो क्या हम प्रकृति और परिस्थिति को नहीं, हमारे आगे दासी नहीं बन सकती? क्या हम उनको दासी नहीं बना सकते? तो बाबा ने कहा कि बाबा ने तो चाबी दे दी है, तो हम प्रकृति को और परिस्थिति को भी हम मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण अपने दासी बना सकते हैं। पर उसके लिए, जैसे अर्चना मैंने, कितना हमारा योग का पावर है, कितनी हमारी संकल्प शक्ति है, उसके हिसाब से ये हर किसी को बाबा ने चाबी तो दे दी, पर हर हर कोई अपने अकॉर्डिंगली, अपने जितना जिसका योग का बल होगा और संकल्प वो पावरफुल होंगे, वो कर पाएगा। ओम शांति। रोमा बहन करेंगे शेयर? चलो नेक्स्ट लेते हैं, जब करेंगे वो कर लेंगे बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंस की शक्ति के लिए बाबा ने क्या कहा है? रजनी बहन और रूमी बहन। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। अभी जैसे साइलेंस की शक्ति पे है, साइलेंस माने क्या? जो हमारे अंदर की शक्तियां हैं, जब हम बाबा के साथ जुड़ जाते हैं तो ये शक्तियां हमारी बाबा से जब कनेक्ट हो जाती हैं तो इसको हम जहां भी देना चाहें उसको हम कर सकते हैं, यहाँ से बैठे बैठे। जैसे ये साइलेंस की शक्ति तो है, बैठे हम यहाँ हैं और 2 मिनट में कहाँ पहुंच जाते हैं अगर चाहें तो। कभी 4 धाम की यात्रा भी कर लेते हैं, वहीं से फिर पहुंच जाते हैं सूक्ष्म वतन में भी, फिर शांति धाम में भी चले जाते हैं, वहां से फिर बाबा से शक्तियां भी ले लेते हैं। बट उस शक्ति को कैसे डेप्थ तक हम जाएं? एक एक तो होता है सिर्फ संकल्प करना, बट एक जो पावरफुल संकल्प होते हैं ना, जब जब ये है एक्चुअल साइलेंस की शक्तियां। ये अंदर से जब हम साइलेंस पावर उसकी लेते हैं तो वो शक्तियां आप जहां चाहो, जिधर भी चाहो, उसको हम यूज कर सकते हैं। जिसके एग्जाम्पल सब देते रहते हैं कि हमें टच हुआ, और हमें भी टच होता है। हम भी जब, जैसे आज दीदी अपना अनुभव बता रहे थे, सरिता दीदी, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं जब बैठती हूँ तो योग में या मुरली में तो मुझे टचिंग आती है, क्लिक होता है तो मैं लिखती जाती हूँ। तो ऐसे ही हमारा भी यही है, हम भी जब बैठते हैं, आप अगर बैठे हो योग कर रहे हो और आपका पावरफुल योग है और उसमें आपकी टचिंग हो रही है और आप किसी को टच कराना चाहते हो, वो कर सकते हो। तो बाबा ने कहा तुम्हारी भी तो ये एक सेवा के लिए इतनी बड़ी पावरफुल चीज है साइलेंस की, कि आप जिसको चाहो जैसे चाहो कर सकते हो। सकाश देना, मनसा सेवा करना, ये सारी वही चीजें। और जब हम ये चीजें तभी कर पाते हैं जब हम पावर स्टेशन से स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर हमारी मनस्थिति ऐसी होती है कि सिर्फ देना है, सेवा करनी है, सारों की मनसा सेवा करनी है, प्रकृति को देना है, पावर देनी है, पांचों तत्वों को देना है। बाहर के तत्व भी हैं हमारे, हमारा शरीर भी 5 तत्व का है। तो किसी को जब देते हैं, तो जब कोई बीमार होता है तो कैसे करते हैं? ये साइलेंस की शक्तियां ही तो है। कोई बीमार है तो कहते हैं ना सकाश दो, इसके लिए योग करो, तो ये वही है ना सारे। तो ये इतनी शक्तियां बाबा कहता है तुम्हें दे रखी हैं, इसको यूज करना। पहले तो शक्तियां लेना सीखो, लेने के बाद उसको फिर देना भी सीखना। इतनी पावरफुल है, बैठे बैठे आप कुछ भी देख के बता सकते हो, कर सकते हो। ओम शांति। रूबी बहन है? मेरे ख्याल से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बाबा ने जो जादू की चाबी दी उसका महत्व क्या बताया? रमनी भाई, मीतू बहन और बलविंदर बहन। ओम शांति। बाबा ने इसमें 4 चीज बताई है जो जादू का काम कर सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारा जादू का काम कर सकते हैं बाबा की याद से।
क्योंकि बाबा का जो बाबा ने खजाने का चाबी दिया मीन्स स्वयं साथ में बोला कि स्वयं भगवान हमारा बन गया। जो हमारा बन गया मीन्स हम भगवान को जैसे भी काम में लगाना चाहे श्रेष्ठ कर्म में लगा सकते हैं। लेकिन हमारा संकल्प कितना ऊंचा है उसके ऊपर हमारा उसी ही कर्म में लगा सकते हैं। हम चाहे तो उसको पैदल दौड़ाओ, चाहे उसको आकाश में खुद उड़ो, तो दोनों काम हम कर सकते हैं। लेकिन आकाश में उड़ने वाले तो कहीं भी उड़ सकते हैं। इसीलिए बाबा बोलता है सेवा करने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। तो ये विशाल बुद्धि का जो बात है वो जादू का काम, यही बाबा को जादू के जैसा मतलब असंभव को संभव करा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। इसलिए बाबा ये जादू को बोला जादू का चाबी इतना महत्व है इसका। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने जो हमें जादू की चाबी दी उसका मतलब महत्व बाबा ने ये बताया कि हमारे जो संकल्प शक्ति है, जब हम योग में बैठते हैं बाबा से शक्तियां लेते हैं, जो बाबा ने हमें अविनाशी खजाने दिए हैं ना, वो हमने कैसे प्राप्त किए? याद से, योग से, है ना। तो बाबा ने कहा, इसी को बाबा ने बोला जादू की चाबी। जैसे कि बाबा कहते हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम आए कहो मेरा बाबा। संकल्प शक्ति हमारी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारा योग इतना पावरफुल होना चाहिए कि हम जो कहें वही होगा। तो बाबा ने बोला ना, जैसे कि हम जिस भी शक्ति का आह्वान करते हैं, कोई भी जैसे हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है, तो वो जो हम शक्ति का आह्वान करते हैं वो फिर हम शक्ति स्वरूप बन जाते हैं। तब तो उस मतलब परिस्थिति का हम सामना कर सकते हैं। इसी को बाबा ने जादू की चाबी कहा कि हम मन बुद्धि के स्ट्रॉन्ग संकल्पों से जिस लोक में भी जाना चाहते हैं चले जाते हैं ना। बैठे बैठे हम परम धाम निवासी, परम धाम में बाबा के साथ योग लगाते हैं। तो बाबा ने कहा कि जो बाबा ने जादू की चाबी दी है ना, ये योग की पावर जो बाबा ने सिखाई है कि बाबा से कैसे शक्तियां लेनी है और कैसे उसको यूज करना है। तो बाबा ने कहा, हम जब हमें तीनों कालों का बाबा ने ज्ञान दे दिया, त्रिलोकी नाथ बना दिया, तो बाबा ने बोला तुम रूहानी जोशी भी तो बन गए ना। जैसे लोग तो दुनिया वाले जाते हैं अपने हाथ दिखाने के लिए, तो बाबा ने तो हमें सारे लोगों का ज्ञान दे दिया, सारी शक्तियां हमें बाबा ने विल कर दी और हमने उन शक्तियों को अपना बना के यूज कर लिया। तो यही चाबी है। तो बाबा ने बोला, इस चाबियों को जहां चाहो, जैसे चाहो, जिस परिस्थिति में चाहो लगाने ही आनी चाहिए बस। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अनीता दीदी, थैंक यू सभी को। अ, बाबा ने बताया कि एक नामी की जादुई चाबी यूज करने से सभी खजानों से भरपूर हो जाएंगे। एक नामी बनना है चाबी लगाने का सही और एक्यूरेट तरीका है। और नामी मतलब एक बाप से संबंध जुड़ते ही हम अनेकता से यूनाइटेड हो जाते हैं। एक नामी आया, इसके आधार से एक स्थिति बन जाती है जिसकी रिजल्ट होती है एकता, एक राज्य, स्वराज्य, एक भाषा, एक धर्म, एक सत्ता वाला राज्य। सतयुगी त्रेता युगी राज्य 2500 वर्ष तक फिर चलता है। ये इसकी रिजल्ट होती है एक नामी रूपी चाबी को सही मेथड से यूज करना। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा से क्लियर किया सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तियों के लिए बाबा ने क्या कहा है? अशोक भाई, विजय बहन भाई और सुमन बहन। ओम शांति। बाबा ने जो है शक्तियों के लिए बताया, बाबा ने हमको टाइटल दिया है मास्टर रचयिता। जिस प्रकार हम बाबा के इस यज्ञ के कार्य में जो सहयोगी हैं, बाबा की हम ब्राह्मण बच्चे जो हैं, बाबा की भुजाएं हैं। इसी प्रकार जो है जो बाबा की जो सर्व शक्तियां हमें मिली हैं, बाबा ने इसको कहा ये तुम्हारी जो शक्तियां ये भी तुम्हारी भुजाएं समान है। भुजाएं मीन्स अपनी जो स्व इंद्रिय मालिक बन जाता है, कर्मेंद्रिय मालिक बन जाता है, अर्थात उसकी जो भुजाएं जो है कोई भी उसके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। इसी प्रकार ये जो शक्ति है, जिस शक्ति का आह्वान करो वो शक्ति उसी वक्त हाजिर हो जाए। तो ये होता है सर्व शक्तियों को जो है इसको अपने अंदर धारण करना। सर्व शक्तियां तब धारण है, बाबा तो देता है, केवल मुख से ये कह देना कि मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ नहीं, पहले उसको जो है अनुभव करना है।
जो बाबा ने दिया कि हमारे लौकिक से ही शुरू हो जाती है, सहन करने की शक्ति, परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति जो है ये हम प्रवृत्ति वालों में ये शक्तियां जो है प्रैक्टिकल रूप में जो है ये कदम कदम पे सामने आती रहती हैं। इसको जितना जितना हम अपने जीवन में धारण करते चले जाते हैं, केवल मुख से नहीं कहना, केवल अपने अंदर धारण करते जाए, उसका स्वरूप बनते चले जाएंगे, तब ये शक्तियां हमारे अपनी हो जाएंगी। वही है ना, शोरूम में रखी चीज सब चीज अपनी नहीं, जब उसका मूल चुका देते हैं तब वो चीज जब अपने हाथ में होती है तब उसे कहते हैं ये मेरी है। इसी प्रकार ये शक्तियां जब है बाबा की श्रीमत पर चल के बाबा के ज्ञान को धारण करते हुए उसके बदले में अपना देह भान हटाते हुए, देह भान देते हुए, हटाते हुए नहीं बल्कि बाबा को देह भान देते हुए उन शक्तियों को जब अपने जीवन में धारण करते हैं तब वो शक्तियां हमारी हैं। और उसके बाद जो है फिर किसी भी प्रकार की जब कुछ शक्ति का आह्वान करेंगे तो वो शक्ति जो है हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। और इसलिए बाबा ने कहा कि विशेष तौर पर जब शक्तियों में जो है कमी आती है उसमें हमारा अलबेलापन और आलस्यपन हो जाता है, इसको त्यागना है, माया को परखते हुए माया जीत बनना है, निर्भय बनना है। जब हम इन शक्तियों को करेंगे तब यह हम सफल हो पाएंगे। और ज्ञान का सार भी मुख्य यही है कि हमें इन शक्तियों को हर उनके स्वरूप बनते रहना है। ओम शांति। सुमन बहन बताओ आप। सुमन बहन शेयर करेंगे। सुमन बहन है हम्म। ख्याल हो है। सकता है जैसे पिछली बार मुझसे अनम्यूट नहीं हुआ, इस बार कोई शायद प्रॉब्लम हो। कोई मैसेज तो है नहीं। मैसेज नहीं। चलो विजय भाई तो विजय भाई चलो। शायद वो नहीं हाँ बोल पाएंगे। हाँ उनका मैसेज आया। सुमन बहन आप सुन पा रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे थे, देखते। चलो योग करते हैं फिर। कराएंगे या गीत लगाऊं? हाँ जी। ठीक है। तो भाई आवाज नहीं आ रही है।